नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में बात करेंगे। 3 सितंबर को होने वाली सुनवाई, 28 अगस्त को होने वाली सुनवाई का प्रभाव, कट ऑफ उम्मीद से भी कम, योग्यता को लेकर भी बात की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करिए। आप लोग आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपकी भर्ती से स्टे हटने को लेकर, और इसी के संबंध में आपके मामले पर जो है 3 तारीख को मेन सुनवाई होने वाली है। 28 तारीख को जो सुनवाई है वो एप्लीकेशन पर सुनवाई होने वाली है। उससे आपको क्या प्रभाव होगा या क्या लाभ होगा, तो देखिए इनडायरेक्टली लाभ होने वाला है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपकी सुनवाई होने वाली है इस डेट को, मान लीजिए सुनवाई कंफर्म है किसी भी एक डेट को कि इस डेट को सुनवाई होगी और इस टाइम को। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ मैटर होते हैं जो कि सरकार को तुरंत निस्तारित करने होते हैं, तो उसमें एक टाइम भी फिक्स कर दिया जाता है जब भी आपका केस स्टेटस उस मैटर को लेकर जारी होता है। तो केस स्टेटस में आप देखेंगे टाइम भी फिक्स रहता है, लेकिन आप में टाइम नहीं फिक्स है, केवल डेट फिक्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरकार भी सीरियस नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जो भी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं आया है, चाहे आपका आयोग हो या विभाग हो, आयोग ने कोई ऐसी सक्रियता नहीं दिखाई है। वो है कि कार्य चल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सुस्ती पड़ी हुई है, कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। एप्लीकेशन जो फाइल किया गया है उस पर जो है सुनवाई 28 तारीख की डेट लगी हुई है। तो यहाँ पर जो है मामले का जो निस्तारण है वो तो 28 को संभव नहीं है, वो तो 3 सितंबर को जब सुनवाई होगी तभी संभव होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही बनता है, क्या उस दिन मामला फाइनल होगा? अगर उस दिन भी मामले का निस्तारण हो जाए तब भी आप मान के चलिए 10 से 15 दिन में आपका जो रिज़ल्ट है डीवी के लिए वो जारी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए एक साथ सबको जुटकर एक बार और प्रयास करने की ज़रूरत है, चूँकि यहाँ पर आश्वासन मिला है। इससे पहले जब ज्ञापन दिया गया था तो ज्ञापन में ये आश्वासन मिला है कि आपकी जो भर्ती है सरकार के संज्ञान में है, जल्द से जल्द उसको निस्तारित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आश्वासन तो बहुत पहले से ही मिल रहा है। मात्र आश्वासन से कुछ नहीं होता है, आप सभी को पता है। कोई भी भर्ती हो, अगर आप अधिकारियों से जाएंगे मिलने तो कभी कभी होता है कि अधिकारी या तो कुछ जवाब नहीं देंगे या तो ये कह देंगे कि हाँ कार्य हो रहा है। तो मात्र आश्वासन से नहीं होगा, क्योंकि अब इंतज़ार जो है वो काफ़ी हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब मुख्य सेविका की कमी है विभाग में तब तो इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी तक सुस्ती है। बस अब 3 सितंबर का इंतज़ार है कि 3 सितंबर को जो है सुनवाई हो और मामले का निस्तारण हो। कट ऑफ को लेकर देखिए आपको बताएं, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका चयन किसी अन्य भर्ती में हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। कुछ लोगों का हुआ है, जैसे कि लेखपाल भर्ती में कुछ लड़कियों का हो गया है, तो कुछ अलग अलग भर्तियों में हुआ है, तो उससे भी कट ऑफ थोड़ी सी आपकी जो है डाउन जाएगी। और जो योग्यता को लेकर आपको पहले भी मैंने बताया है, देखिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम व्यूज़ के लिए बता दें कि हाँ बीए बीएससी 2 ईयर 3 ईयर आपने जितना भी किया है सब लोग क्वालिफाई हैं तो सब लोग बैठ के वेट करें। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। हम भी चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं, कहने के लिए देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि सब लोग एलिजिबल हैं, सब लोग वो होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, योग्यताएं निर्धारित होती हैं पहले से। जब आपकी भर्ती में जो योग्यता है वो निर्धारित, अगर देखा जाए तो पहले से निर्धारित की गई है, लेकिन वो बिल्कुल आप उसको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें एक कन्फ्यूज़न बन रहा है, जो वहाँ पर कि आपका होम साइंस सब्जेक्ट तो बीएससी में भी होता है, होम साइंस सब्जेक्ट तो बीए में भी होता है, ये चीज़ें तो आप सभी को पता है। बट अगर आपने बीएससी किया है तब भी क्या आप कर पाएंगे? सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट तो आपका सेम ही है जो योग्यता में मांगा गया है, लेकिन क्या आपने बीएससी करा हुआ है तब भी आप उस भर्ती में होंगे या फिर आपने बीए किया हुआ है? तो जो कला वर्ग था, मैंने यहाँ पे यही से बताया था, एक मैंने और वीडियो अपलोड करी थी योग्यता संबंधित, उसमें मैंने यही बोला था कि अगर आपने बीए किया हुआ है तो कला वर्ग का मतलब है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट होता है बीए का फुल फॉर्म, और बैचलर ऑफ साइंस आपका बीएससी का होता है। तो वहाँ पे कला वर्ग लिखा था, तो बैचलर ऑफ आर्ट आपका कला वर्ग हो गया, कला वर्ग में स्नातक।
तो कला वर्ग की अगर बात करें तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें जहाँ तक लगता है कि आपका बीए ही एलिजिबल होगा। बाकी वो अलग बात है कि अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं या फिर हो सकता है कि ऐसे अभ्यर्थी की कमी हो जाए या सीटें नहीं फुलफ़िल हो पाए तो वो लोग उसको चेंज, वैसे तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि योग्यता में कोई बदलाव किया जाए। जो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें मांगी गई हैं उसमें तो बदलाव, जो चीज़ें बदलने वाली होती हैं उसमें लिखा रहता है। जैसे सीटों की संख्या में कई ऐसी भर्तियां होती हैं, सीटों की संख्या को लेकर लिखा हुआ रहता है नोटिफिकेशन में कि जो है आने वाले समय में भर्ती में जो है सीटों में वृद्धि या फिर सीटें घट सकती हैं। लेकिन योग्यता को लेकर तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि बाद में योग्यता में आप बदलाव कर देंगे। वो तो आप तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि आवेदन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप उसमें योग्यता में बदलाव कर देंगे। अब देखना ये होता है कि विभाग और आयोग उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से वो लोग समझाते हैं कि कला वर्ग है तो उसको ध्यान देना है या नहीं, कि केवल विषय को ही ध्यान देना है कि ये विषय आपका होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि केवल विषय को ध्यान दिया जाए, कला वर्ग विज्ञान वर्ग को अगर आप ध्यान नहीं देते हैं उसको, यानी उसको इग्नोर कर दीजिए कि कला वर्ग मांगा गया था या विज्ञान वर्ग, केवल आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि केवल सब्जेक्ट आपका वो होना चाहिए, तो इस आधार पे तो आप योग्य होंगे। बट अगर उस वर्ड को ध्यान में दिया जाए, रखा जाए कि कला वर्ग, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और हमको ऐसा लगता है कि योग्यता को लेकर जो चीज़ें हैं अभी क्लियर नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। 2 ईयर 3 ईयर वाला जो है उसमें थोड़ा सा ये है, उसमें हो सकता है कि 2 ईयर वाले भी शामिल हो जाएं, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बट ये जो कला वर्ग विज्ञान वर्ग वाला है इसमें डाउट है। और ये डाउट जो है जब तक रिज़ल्ट क्या आप, हमें तो यही लगता है कि आपका जो डीवी होगा, डीवी के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि योग्यता को लेकर क्या है। इसके लिए देखिए आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं आपकी भर्ती में कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी हो, स्टे हटे, लेकिन इसके लिए अभी तक अगर देखा जाए तो कोई प्रयास नहीं किया गया है कि आयोग विभाग जाके एक बार आप योग्यता संबंधित जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करिए, ताकि अगर पहले ही अभ्यर्थी को पता चल जाएगा कि हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं, हम बाद में बाहर हो सकते हैं, तो वो अभ्यर्थी पहले से ही अपना किसी अन्य भर्ती की तैयारी करेंगे। ये प्रयास भी करना चाहिए। जब भी आप ज्ञापन देते हैं या फिर जाते हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जनता दरबार में, या फिर ऐसे ज्ञापन देने के लिए आयोग या विभाग, तो इस सवाल को भी उठाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक बड़ा कन्फ्यूज़न है इस भर्ती में। ये चीज़ बहुत सारी भर्तियाँ आप देखेंगे अर्हता विवाद के चीज़ों को लेकर बहुत सालों से अटकी पड़ी हैं। तो ये इस भर्ती में ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन ज़रूरी है। तो जो भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनसे एक ये निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को लेकर आयोग विभाग जब भी जाते हैं अपनी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, तो एक बार योग्यता संबंधित चीज़ों को वहाँ से आप पूछिए और उसको क्लियर करिए, ताकि एकदम ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न किसी के मन में न रहे कि हम इस भर्ती के लिए योग्य हैं या नहीं। ऐसा न है कि डीवी के बाद हमको बाहर किया जाए। बाकी अब 3 सितंबर तक का ही वेट है, देखते हैं क्या होता है। 3 सितंबर को मामले का निस्तार हो जाता है। प्रयास तो चल रही है कि जल्द से जल्द मामले का निस्तार कराया जाए और भर्ती कंप्लीट हो। तो जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।